अगर मैं आपसे कहूं आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी घटना, वो मुलाकात, वो फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया, वो आपके कंट्रोल में कभी थी ही नहीं, तो? क्योंकि अजीब बात यह है, हम सबने कभी न कभी महसूस किया है, कुछ चीजें यूं ही नहीं होती। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी की जो बड़ी घटनाएं होती हैं, जैसे कोई खास मुलाकात या कोई बड़ा फैसला, वो महज इत्तेफाक नहीं थी? हाँ, बिल्कुल। ऐसा लगता है मानो वो किसी किसी गहरी, पहले से लिखी हुई कहानी का हिस्सा हो। बिल्कुल। तो आज हमारे पास कुछ ऐसे स्रोत हैं जो ब्रह्मांड, चेतना और नियति के बीच के इन्हीं अदृश्य धागों की पड़ताल करते हैं। हम्म। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का मिशन ये समझना है कि क्या ब्रह्मांड सच में हमसे कोई संवाद करता है, और हमारी अपनी किस्मत को लिखने में हमारी कलम कितनी चलती है। ये एक बहुत ही दिलचस्प विषय है, क्योंकि ये सीधे तौर पर हमारी जिंदगी जीने के तरीके से जुड़ा है ना? हाँ। इन स्रोतों को किसी धार्मिक ग्रंथ की तरह नहीं, बल्कि एक दार्शनिक नजरिए से देखना जरूरी है। ये नियति को कोई अंतिम पत्थर पर खींची लकीर की तरह नहीं देखते। अच्छा। बल्कि ये उसे एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में सामने रखते हैं जिसमें हम हर पल, हर सांस के साथ हिस्सा ले रहे हैं। यानी हम भी भागीदार हैं। हाँ, बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा विचार यह है कि ब्रह्मांड हमारे साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है, हमारे खिलाफ नहीं। चलिए इसी विचार को पकड़ते हैं हाँ। कि ब्रह्मांड हमारे साथ मिलकर काम करता है, मतलब एक तरह का संवाद है। एक डायलॉग। हाँ, एक डायलॉग। और स्रोतों में एक पुरानी कहानी है एक किसान की। वो बहुत मेहनती था, लेकिन हर शाम बस आसमान को देखकर चिंता में डूब जाता था। कि कल मौसम कैसा होगा। हाँ, कि कल बारिश होगी या नहीं, तूफान तो नहीं आ जाएगा। उसकी आधी ऊर्जा इसी चिंता में खर्च हो जाती थी। सही बात है। और फिर एक दिन एक साधु उसके पास से गुजरा। हाँ। और उसकी हालत देखकर बस इतना कहा, तुम गलत जगह ध्यान लगा रहे हो। आसमान अपना काम करेगा, तुम अपना काम करो। ब्रह्मांड का एक ही सीधा नियम है, जो बोया है वही लौटेगा। और कहानी कहती है कि किसान ने चिंता करना छोड़कर अपना पूरा ध्यान खेत पर लगा दिया, और नतीजा, उसकी फसल पहले से कहीं ज्यादा अच्छी हुई। हाँ, कहते हैं कि चिंता भी एक तरह का कर्म ही है, लेकिन ये एक नेगेटिव इन्वेस्टमेंट है। अच्छा। जब कोई चिंता करता है तो वो ब्रह्मांड को लगातार ये संकेत भेज रहा होता है कि उसे बुरे नतीजों की उम्मीद है। साधु ने किसान को अपना एनर्जी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो डर से निकालकर कर्म में लगाने की सलाह दी। और इससे उसका रिटर्न यानी फसल पूरी तरह बदल गई। बिल्कुल। ये तो एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। तो इसका मतलब ब्रह्मांड एक आईने की तरह है। हाँ। वो अच्छा या बुरा नहीं देखता। हाँ। बस जो हम उसे भेजते हैं उसी को बड़ा करके हमें वापस दिखा देता है। एकदम सही। स्रोत इसे प्रतिबिंब का सिद्धांत कहते हैं। ब्रह्मांड पक्षपाती नहीं है, वो एक विशाल तटस्थ आईना है जो हमारे अंदर की स्थिति का प्रतिबिंब दिखाता है। यही वजह है कि एक ही मुश्किल हालात में, मान लीजिए एक ही ट्रैफिक जैम में फंसे दो लोगों का अनुभव बिल्कुल अलग होता है। हाँ, होता है। एक इंसान गुस्से और झुंझलाहट से भर जाता है और उसका पूरा दिन खराब हो जाता है। दूसरा शायद उस वक्त का इस्तेमाल कुछ सुनने या सोचने में कर लेता है और शांत रहता है। हालात एक हैं, पर भीतरी स्थिति अलग होने से नतीजा बिल्कुल अलग हो गया। बिल्कुल। और यहीं पे शायद असली चुनौती शुरू होती है। हम ब्रह्मांड के आईने में तब तक कुछ नहीं बदल सकते जब तक हम ये ना जान लें कि आईने के सामने खड़ा कौन है। बिल्कुल। और यही हमें आज की चर्चा के सबसे गहरे सवाल की ओर ले जाता है। क्या हम सच में खुद को जानते हैं? और यहाँ खुद को जानने का मतलब सिर्फ अपना नाम या अपना काम जानना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है अपने फैसलों के पीछे छिपे गहरे पैटर्न को समझना। ये जानना कि कुछ रास्ते हमें क्यों खींचते हैं और कुछ से हम अनजाने में क्यों बचते हैं। हमारे डर कहाँ से आते हैं, हमारी सबसे गहरी इच्छाएं क्या हैं। इसे समझने के लिए स्रोतों में एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है। एक शिष्य अपने गुरु के पास जाके शिकायत करता है कि वो आत्मा या अपने सच्चे स्व को महसूस नहीं कर पाता। तो गुरु उसे एक गिलास पानी में एक चुटकी नमक घोलने को कहते हैं और फिर पूछते हैं, क्या तुम्हें इसमें नमक दिख रहा है? शिष्य कहता है, नहीं, वो तो घुल गया। तब गुरु पूछते हैं, पानी को चखकर देखो। शिष्य चखता है और कहता है, पानी खारा है। और तब गुरु मुस्कुराकर कहते हैं, आत्मा भी इस नमक की तरह है। वो हर अनुभव में घुली हुई है, दिखती नहीं पर मौजूद हमेशा रहती है। ये कहानी, ये आत्मज्ञान का सार है। हाँ, आत्मज्ञान कोई रहस्यमयी साधना नहीं है, ये बस जागरूकता है।
अपने हर अनुभव में उस घुले हुए नमक को महसूस करने की क्षमता। जागरूकता। स्रोतों में इसकी तुलना एक अंधेरे कमरे में जलती टॉर्च से की गई है। जब तक टॉर्च बंद है, हमें पता नहीं चलता कि कमरे में क्या है, हम चीजों से टकराते रहते हैं। और जैसे ही जागरूकता की टॉर्च जलती है, सब कुछ साफ दिखने लगता है, हमारे विचार, हमारी भावनाएं और उनके प्रभाव। ये बहुत दिलचस्प है। तो क्या आत्मज्ञान का मतलब बाहरी दुनिया के रास्ते बदलना नहीं, बल्कि अपने अंदर के नक्शे को ठीक करना है? बिल्कुल। स्रोतों में एक और कहानी है जंगल में भटके हुए एक लड़के की। वो घंटों तक अलग अलग रास्ते आजमाता है, लेकिन हर बार खुद को वहीं पाता है जहां से शुरू किया था। हाँ, और थक हार कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता और सोचता है, शायद रास्ते गलत नहीं है, शायद मेरी दिशा ही गलत है। अच्छा। जैसे ही उसे यह एहसास होता है, वो सूरज की स्थिति देखकर अपनी दिशा तय करता है और कुछ ही देर में उसे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। तो आत्मज्ञान ठीक यही करता है। हाँ, ये बाहरी रास्ते नहीं बदलता, ये हमारी भीतरी दिशा, हमारे अंदरूनी कंपस को ठीक कर देता है। ठीक है। तो मान लीजिए किसी ने आत्मज्ञान हासिल कर लिया, अपनी दिशा भी तय कर ली, अब उसे पता है कि उसे क्या चाहिए। लेकिन यहां एक और समस्या आती है, जिसे हम सबने महसूस किया है। क्या? कि सिर्फ चाहने से चीजें नहीं होती। और यहीं पर बात आती है सोच और कर्म के ब्रह्मांडीय तालमेल की। इसे लेकर भी एक मजेदार कहानी है। एक किसान था जो रोज सुबह उठकर बहुत ही श्रद्धा से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता था। पूजा पाठ करता हाँ, था? पूरे विधि विधान से। लेकिन एक जरूरी काम करना भूल जाता था। बीज बोना। जाहिर है उसकी कोई फसल नहीं होगी। ये कहानी थोड़ी मजाकिया लगती है, पर ये सीधे तौर पर एक बहुत बड़ी सच्चाई बताती है। सही बात है। ऐसा लगता है ब्रह्मांड कोई ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट नहीं है जहां आपने इच्छा को कार्ट में जोड़ा और वो अपने आप डिलीवर हो जाएगी। हाँ, जिसके 3 मुख्य तत्व हैं: सोच, इरादा और कर्म। सोच, इरादा और कर्म। सोच, थॉट, वो सामग्री है जिससे आप कुछ बनाना चाहते हैं। इरादा, इंटेंशन, वो गर्मी है, वो ऊर्जा है जो उसे पकाती है। और कर्म, एक्शन, उसे हकीकत में बदलने की प्रक्रिया है। अच्छा। अगर आपके पास दुनिया की सबसे अच्छी सामग्री हो, लेकिन आप गैस ही ना जलाएं, मतलब इरादा कमजोर हो, या फिर पकाने के बाद उसे परोसे ही नहीं, मतलब कोई कर्म ना करें, तो नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। कुछ नहीं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है जो शायद बहुत से लोगों के मन में होगा। हम सब ने ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत सोचते हैं, उनका इरादा भी मजबूत होता है और वो बहुत मेहनत यानी कर्म भी करते हैं, पर फिर भी सफल नहीं हो पाते। स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? क्या इस रेसिपी में कोई छिपा हुआ तत्व भी है? कि ब्रह्मांड हमारे कभी कभार किए गए कर्मों को नहीं, हमारी आदतों और हमारे गहरे विश्वासों को जवाब देता है। आदतों और विश्वासों को? हाँ, हो सकता है कोई इंसान दिन में 12 घंटे मेहनत कर रहा हो, लेकिन उसके अवचेतन मन में ये गहरा विश्वास बैठा हो कि मैं सफलता के लायक नहीं हूँ या मेरी किस्मत ही खराब है। तो फिर? तो ब्रह्मांड का आईना उसके 12 घंटे की मेहनत को नहीं, बल्कि उसके उस 24 घंटे वाले गहरे विश्वास को प्रतिबिंबित करेगा। ओहो। इसीलिए आत्मज्ञान इतना जरूरी है, ताकि हम अपने उन छिपे हुए विश्वासों को पहचान सकें जो हमारी मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जब तक हमारी सोच, हमारे विश्वास और हमारे कर्म एक ही सीध में नहीं होंगे, तब तक वो ब्रह्मांडी तालमेल नहीं बनेगा। बिल्कुल नहीं। ये निष्क्रिय प्रतीक्षा से सक्रिय भागीदारी की ओर एक बहुत बड़ा बदलाव है। बिल्कुल। और जब कोई ये तालमेल साध लेता है, तो वो जीवन के सबसे बड़े सवाल की ओर बढ़ता है। मेरा उद्देश्य क्या है? मैं यहाँ क्यों हूँ? हाँ, ये सवाल तो आता ही है। और लोग अक्सर उद्देश्य को किसी बड़ी उपलब्धि या किसी भव्य पद में खोजते हैं, लेकिन स्रोत कहते हैं कि उद्देश्य बाहर नहीं मिलता, वो अंदर बनाया जाता है। ये उद्देश्य वाली बात मुझे हमेशा थोड़ी परेशान करती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि हम सब पर कोई बहुत बड़ा मकसद खोजने का दबाव है। सही बात है। इसीलिए स्रोतों की ये अगली कहानी मुझे बहुत राहत देती है। एक नौजवान अपने गुरु से कहता है कि उसे अपनी जिंदगी का मकसद नहीं दिखता, चारों तरफ अंधेरा है। तो गुरु उसे एक छोटी सी कंदील यानी लालटेन देते हैं और उसे एक अंधेरी गुफा में जाने को कहते हैं। नौजवान घबराता है। वो कहता है, इस छोटी सी लालटेन की रोशनी से मैं पूरी गुफा कैसे देख पाऊंगा? और गुरु कहते हैं, पूरी गुफा देखने की जरूरत नहीं है, बस अगला कदम देखो। बिल्कुल। नौजवान गुफा में जाता है। लालटेन की रोशनी बस 2-3 कदम आगे तक का रास्ता दिखा रही थी, लेकिन वो जैसे ही 2 कदम आगे चलता, रोशनी अगले 2 कदम दिखाने लगती। और ऐसे ही कदम दर कदम चलकर वो पूरी गुफा पार कर जाता है। ये कहानी कितनी खूबसूरत है। इसका मतलब
जीवन का उद्देश्य हमें पूरी तस्वीर एक बार में नहीं दिखाता। नहीं। वो सिर्फ अगला सही कदम उठाने के लिए बस उतनी ही रोशनी देता है, और शायद उतना ही काफी है। हाँ, और ये हमें स्रोत के सबसे शक्तिशाली विचारों में से एक पर लाता है। उद्देश्य खोजा नहीं जाता, बनाया जाता है। बनाया जाता है कैसे? स्रोत में एक अनपढ़ व्यक्ति का उदाहरण है जिसे इस बात का बहुत दुख था कि वो कभी स्कूल नहीं जा पाया, लेकिन उसने देखा कि उसके गांव के बच्चों को स्कूल जाने के लिए तपती धूप में एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। तो उसने रास्ते में एक पेड़ के नीचे बच्चों के लिए पानी का एक घड़ा रखना शुरू कर दिया। बस यही उसका उद्देश्य बन गया। तो उद्देश्य का मतलब पैमाने से नहीं, प्रभाव से है। उसका काम छोटा था, लेकिन उसका असर और उससे मिलने वाली संतुष्टि बहुत गहरी थी। बिल्कुल। और जब कोई इस तरह अपने छोटे छोटे कर्मों से अपना उद्देश्य बनाने लगता है, तो नियति की पारंपरिक धारणा अपने आप टूट जाती है। कैसे? स्रोत कहते हैं कि किस्मत पत्थर पर खींची लकीर नहीं, बल्कि गीली मिट्टी है। गीली मिट्टी। और उस मिट्टी को हम हर पल अपने नजरिए, अपनी आदतों और अपने चुनावों से आकार दे रहे हैं। फर्क हालात का नहीं होता, फर्क उस आकार का होता है जो हम उन हालातों को देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्मांड हमारी कहानी का लेखक नहीं, बल्कि सहलेखक है। हाँ, एक को-ऑथर। कहानी की मुख्य पटकथा हम अपने कर्मों, अपने साहस और अपने विश्वासों से लिखते हैं, और ब्रह्मांड उसे विस्तार देता है, उसमें रंग भरता है। अगर हम डर से लिखेंगे तो कहानी सिमट जाएगी, अगर हम साहस से लिखेंगे तो कहानी के नए नए अध्याय खुलते जाएंगे। जिम्मेदारी पूरी तरह हमारी है। हाँ, जब कोई ये स्वीकार कर लेता है कि उसकी सोच, उसके कर्म और उसकी दिशा ही उसकी हकीकत बना रही है, उसी दिन किस्मत एक रहस्य नहीं रह जाती, वो एक रचना बन जाती है। तो आज के इस गहरी चर्चा को अगर हम संक्षेप में देखें तो कुछ मुख्य बातें सामने आती हैं। पहली, ब्रह्मांड एक तटस्थ आईने की तरह काम करता है, जो हमारी भीतरी स्थिति को ही हमें वापस दिखाता है। सही। दूसरी, आत्मजागरूकता बाहरी रास्ते नहीं, हमारी भीतरी दिशा को ठीक करती है, हमारे अंदरूनी कंपास को सही करती है। हाँ। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात कि नियति कोई तयशुदा चीज नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया है, एक गीली मिट्टी है जिसे हम अपने नजरिए, आदतों और कर्मों से सक्रिय रूप से आकार देते हैं। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी जो सीधे इन स्रोतों से आता है। जरूर। स्रोत कहते हैं कि ब्रह्मांड कहीं बाहर नहीं बैठा, वो आपके भीतर ही काम कर रहा है। तो इस पर सोचिएगा। क्या हो अगर जीवन की सबसे बड़ी ब्रह्मांडिक घटनाएं सितारों में नहीं, बल्कि हमारे द्वारा हर दिन किए जाने वाले छोटे छोटे चुनावों में घटित हो रही हों? बहुत गहरा सवाल है। क्या अपनी भीतरी दुनिया को बदलना ही बाहरी वास्तविकता को बदलने का सबसे शक्तिशाली और शायद एकमात्र तरीका है?